पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर 5 क्वेश्चन डिस्कस किया था, न्यूमेरिकल बेसिकली। तो 5 डिस्कस जो हमने कल किया था वो आपके बुक के अंदर का था, है ना, जो बीच बीच में कहीं कहीं पर दिया हुआ रहता है। आज हमारे पास 5 और ऐसे क्वेश्चन है, चूंकि 5 कल डिस्कस कर चुके थे, तो 6, 7, 8, 9, 10, तो टोटल हमारा न्यूमेरिकल कितना हो गया? 10 हो गया। इतना करने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, तो बेसिकली कल हम लोग 5 किए थे, 5 आज कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। और ये जो 5 क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे आज, ये आपके एक्सरसाइज का है, जो कि लास्ट में दिया रहता है, वहां का है। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, अच्छा एक बात और यहाँ पे हम बता देना चाहते हैं आपको, केवल हम आपको न्यूमेरिकल ही बता रहे हैं। जो थियोरी वाला क्वेश्चन होता है ना, जैसे कुछ डिफाइन करो, है ना, फॉर्मूला प्रूफ करके दिखाओ कैसे आया, ये सब चीज हम लोगों ने अपने नोट्स में कर लिया है। नोट्स में यानी कि कुछ आगे बोर्ड पे और कुछ हमने स्क्रीन पे किया था। तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पे है कि जो क्वेश्चन थ्योरी वाले आते हैं कि डिफाइन करो ये वो क्या कैसे हुआ, ये सब चीज हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया अपने स्क्रीन पर, अपने बोर्ड पर। तो थ्योरी वाला क्वेश्चन जितना भी आएगा आप लोगों के सामने, उसको एक बार हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा। नहीं बने तब तो हम बताएंगे, ठीक है, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे अभी फिलहाल ये है कि आपको न्यूमेरिकल चैप्टर का हैंडल करना सिखा दिया जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ सर्टेन हाउसहोल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग अ मंथ। एक बात यहाँ पे आपको याद रखना है, ये जो क्वेश्चन है ना वो यूनिट्स वाला क्वेश्चन है, और ये टॉपिक पहले के बुक में हुआ करता था, एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि अब नहीं है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दे देंगे, उतना ये बड़ा चीज ये नहीं होता है। ठीक है, वो हम बता देंगे अभी। तो कहने का अच्छा, जैसे हम लोग आपने आम भाषा में कहते हैं ना कि इस महीने में मेरे घर में इतना यूनिट बिजली उठा, इतना यूनिट ये ले लिया, इतना यूनिट इस डिवाइस ने उठा लिया। कहने का मतलब हम लोग जो अपने आम भाषा में अपने घर में बोलते हैं कि बिजली को कि इतना यूनिट उतना यूनिट, इस प्रकार का, वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन ये है कि अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम्ड 250 यूनिट्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी मतलब बिजली, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी भी क्या आपका एक एनर्जी ही, ड्यूरिंग अ मंथ। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक घर है जिन्होंने एक महीने में पूरा बिजली कितना इस्तेमाल किया? 250 यूनिट बिजली उन्होंने इस्तेमाल किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल? तो आप ये बताइए कि 250 यूनिट बिजली उन्होंने एक महीने में इस्तेमाल किया, तो एनर्जी उसको हमको बताओ कि आखिर जूल में उन्होंने कितना इस्तेमाल किया। तो सिंपल सा यूनिट को किस में कन्वर्ट कर देना है? जूल में कन्वर्ट कर देना। तो इसमें एक नोट जो आपको याद रखना है, हालांकि ये क्वेश्चन देना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो ये क्वेश्चन है कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का है, जो कि इस बार आपको टॉपिक में पढ़ना ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आप यहाँ पे इसको याद रख लीजिएगा। सॉल्यूशन बनाने जा रहे हैं हम लोग 6, सॉल्यूशन नंबर 6। इसको बनाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, NOTE करके। नोट ये लिखना है कि एक यूनिट में होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ठीक है, यानी कि एक यूनिट में 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। तो बताइए आपके पास इतना यूनिट में फिर कितना जूल होगा? सिंपल सा आप क्या करो, 3.6 इंटू 10⁶ को 2 से 50 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल आपका बन जाएगा। चलिए नाउ, तो ये आपको नोट करके लिखना है। तो 250 यूनिट्स कितने होंगे? सिंपल सा क्या करोगे आप, 250 को मल्टीप्लाई करोगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल से, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका जूल में आएगा, वो बताएगा आपको कि एक्चुअली में कितना हुआ। सिंपल सा, ठीक है। चलो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं थोड़ा सा। 250 को मल्टीप्लाई करो 36 से, पॉइंट हम लोग बाद में दे देंगे। 0 3 15 0 7 0 0 0 9, एक यहाँ पे है तो एक यहाँ पे, यानी कि 900 इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 900 इंटू 10⁶ जूल। इसका तो हमने अभी कुछ नहीं किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 100 इंटू 10⁶ जूल? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करोगे दोबारा 900 आ जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10⁻² इंटू 10⁶ जूल। अब आखिरकार 9 इंटू, इसका भी बेस 10 है और इसका भी बेस 10 है, तो जब भी पावर हम लोग पढ़ते थे चैप्टर अपना, तो जब भी बेस सेम होता है तो पावर हमारा ऐड हो जाता है। तो सिंपल से यहाँ पे हो जाएगा 10⁻²
8 जूल, 6 और 2 8, बस हो गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ, उस घर ने जो एक महीने में 250 यूनिट बिजली इस्तेमाल किया, वो जूल में कितना हो गया, 9 × 10⁸ जूल। सिंपल सा, इतना उन्होंने एनर्जी इस्तेमाल किया एक महीने में। बस ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़िए, सॉल्यूशन नंबर 7 पे आइए। 7 क्या कह रहा है, देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 40 kg, एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास कितना है, 40 kg है, इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 5 मीटर, उसको 5 मीटर की ऊंचाई पे रखा गया है। आगे बढ़ने से पहले हमको यहाँ पे ये पता चल गया, ऑब्जेक्ट है और वो किसी हाइट पे रखा हुआ है, इसका मतलब उसके पास अभी फिलहाल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अबव द ग्राउंड व्हाट इज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो बताइए उसके पास पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली में है कितना, तो वो निकालते हैं। सबसे पहले मास दिया हुआ है कितना, 40 kg, और हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। हैंड्स ईपी बराबर क्या होता था, mgh। चलिए m है हमारे पास 40, g का मतलब एक्सर्शन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, उसका वैल्यू 9.8 होता है, लेकिन नॉर्मली हम लोग 10 ले लेते हैं, तो 10 ले लीजिए इंटू 5, तो सिंपल सा ये हो जाएगा हमारा 400, 4 × 5 20, यानी कि 2000 चूंकि एनर्जी है तो जूल। इतना हमारा काम चल गया। आगे बढ़ते हैं। अब क्या कहा गया है, आगे बढ़ो। देखो, इफ द ऑब्जेक्ट इज अलाउड टू फॉल, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे लेके गए थे, उस ऑब्जेक्ट को अब आप क्या कर रहे हो, वहां से छोड़ रहे हो, नीचे छोड़ रहे हो। ठीक है, आगे बढ़िए। फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट इज हाफ वे डाउन, यानी कि मान लीजिए कि यही हमारा वो ऑब्जेक्ट था 40 kg का, ये अभी फिलहाल ग्राउंड से 5 मीटर की हाइट पे है, और चूंकि हाइट पे है, अब इसको छोड़ा नहीं गया है, तो इसके पास अभी फिलहाल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, कितना है, 2000 जूल है, हमने निकाल दिया। लेकिन अब इसको क्या करो, आप छोड़ो, और छोड़ो कितने तक, आधा, यानी कि पूरा हाइट 5 मीटर, तो 2.5 मीटर के हाइट पे बताओ उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है। चलो इस सवाल को ना, हालांकि ये सवाल एक्चुअली में आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे दिया हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो था। एक बात बताइए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आपने ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रहे, उसका एनर्जी हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यदि अभी ऑब्जेक्ट के पास फिलहाल 2000 जूल एनर्जी है, तो आधा पे भी कितना होना चाहिए, 2000 ही होना चाहिए, यही चीज है। चलिए निकालते हैं। लेकिन क्या आप इसमें एक चीज गौर कर पा रहे हैं क्या, ये अभी 5 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, तो उसके पास टोटल एनर्जी अभी जो है वो उतना है। लेकिन जब हम इसको छोड़ेंगे, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ आया और 2.5 मीटर हमारा हाइट यहीं पे पड़ गया, लेकिन अभी भी तो ये हवा में ही है, ग्राउंड से तो टकराया नहीं, यानी कि अब मोशन में भी है और कुछ हाइट पे भी है। तो बताइए इसके पास तो फिर दोनों एनर्जी हुआ, काइनेटिक एनर्जी तो है ही क्योंकि मोशन में है, और कुछ हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो ये दोनों का दोनों एनर्जी जो इसके पास अभी फिलहाल है, वो किसके बराबर होना चाहिए, नहीं इसके बराबर। हालांकि इसके, हाँ आपने सही कहा कि सर अभी ये 2 मीटर यानी कि 2.5 मीटर के हाइट पे है, तो इसके पास अभी पोटेंशियल एनर्जी भी है और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, इसके पास मतलब मैकेनिकल एनर्जी है। चलो उसको अभी छोड़ देते हैं फिलहाल, ठीक है। लेकिन टोटल एनर्जी इसके पास अभी कितना है, 2000 जूल। तो जब हम इसको छोड़ेंगे और 2.5 मीटर पे आ जाएंगे, तो अभी भी इसके पास कितना होना चाहिए, 2000 जूल होना चाहिए, 2000 जूल होना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल इसके पास कितना एनर्जी, 2 एनर्जी, पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक, क्योंकि ये बीच रास्ते में है, अभी पूरा टॉप पे नहीं है, पूरा नीचे भी नहीं गिरा, बीच में है। तो इसके पास जो अभी फिलहाल 2 एनर्जी है, पोटेंशियल के साथ साथ काइनेटिक, वो किसके बराबर है, इसके बराबर है, क्योंकि हर बार एनर्जी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब इसके आगे आप लिखोगे, नाउ टोटल एनर्जी इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, mgh प्लस हाफ mv² के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात, यानी कि टोटल एनर्जी इसके पास अभी फिलहाल 2000 है, तो आधा जब हमारा वो आ जाएगा आधा दूर पे, तो आधे पे भी उसके पास कितना होगा, इतना ही का बराबर होगा, क्योंकि एनर्जी हमेशा सेम होता है। चलिए अब आप केवल इसके ऊपर वैल्यू पुट करो, टोटल एनर्जी तो हमारा इतना ही रहेगा,
ये किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर। mgh, m यानी कि मास तो हमारा वही रहेगा 40 इंटू जी का वैल्यू फिर से 10 ले लेते हैं। इस बार हाइट कितना लेंगे, 2.5 लेंगे। इसका मतलब हम 25/10 लिख सकते हैं, प्लस हाफ, एक काम करो आप, काइनेटिक एनर्जी निकालना है ना, तो इसको सिंपल सा ना आप ऐसे रखने दो, चलो इससे ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। mgh हाफ mv² के जगह पे काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना है सिंपल सा, तो इसके जगह पे आप क्या लिख लो, ई के लिख लो, सिंपल सा। चलो आगे बढ़ते हैं, तो प्लस ई के, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपके पास, इस पे ना कुछ कट रहा है तो काट लो, जैसे 10 से कैंसिल, यहाँ पे 2000 बराबर ये हो जाएगा 40 इंटू 25, 1000 प्लस काइनेटिक एनर्जी, आप सिंपली माइनस करोगे इसमें तो 1000 बराबर काइनेटिक एनर्जी, यही हमसे पूछा गया था। अब इसका मतलब थोड़ा सा आप समझो, इसका मतलब हुआ क्या। इसका मतलब ये हुआ कि अभी फिलहाल ये बीच रास्ते में है, तो काइनेटिक एनर्जी इसके पास 1000 है, तो फिर पोटेंशियल एनर्जी इसके पास कितना होगा, वो भी 1000 होगा, क्योंकि तभी हमारा दोनों मिला के कितना हो पाएगा, 2000 हो पाएगा। तो बस हमको इसमें काइनेटिक पूछा गया था तो हमने काइनेटिक निकाला, पोटेंशियल पूछता तो पोटेंशियल भी निकाल सकते थे। अब पोटेंशियल निकालने का जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप ऐसे लॉजिक लगा पा रहे हैं कि टोटल इसके पास जब ये हाइट पे रखा हुआ था तो 2000 है, अब आप नीचे छोड़ोगे इसको तो जितना ऊपर में था उतना ही अभी इसके पास होगा। लेकिन हाँ, केवल काइनेटिक पूछा तो काइनेटिक 1000 आ गया, क्यों, क्योंकि फिर 1000 हमारा इसमें क्या होगा, पोटेंशियल होगा। क्यों 1000, क्योंकि बीच रास्ते में है ना, 2.5 मीटर ऊपर 2.5 मीटर नीचे बीच रास्ते में, इसीलिए 1000 काइनेटिक एनर्जी भी आएगा और 1000 पोटेंशियल एनर्जी भी आएगा, बस यही था इसमें। तो इससे हमको समझ में आता है कि मास सॉरी एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो 1000 जूल, यहाँ पे जे लगा दीजिएगा आप, यही हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं फिर सवाल नंबर 7 के बाद 8 पे आइए। 8 पे क्या लिखा हुआ है चलो देखेंगे, लेकिन पहले इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि जगह हमारे पास कम है। मिटा दिया वाला, चलिए सॉल्यूशन नंबर 8 देखा जाए, इसमें क्या कहा गया है। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वॉट, वॉट मतलब पावर, तो पावर का वैल्यू आपको दिया हुआ है सिंपल सा 1500 वॉट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि एक हीटर है, इलेक्ट्रिक हीटर, सिंपल सा आप ऐसे समझ लो, वो कितना पावर इस्तेमाल करता है, 1500 वॉट वो इस्तेमाल कर लेता है, यानी कि वो उतना इस्तेमाल कर लेता है। हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स, कहने का मतलब ये है, अच्छा ना इसको ना आप ऐसे समझो सिंपल सा, जैसे हम लोग मार्केट में जाते हैं तो बोलते हैं ना कि भैया 10 वाट का बल्ब दीजिए, 20 वाट का बल्ब दीजिए, 50 वाट का बल्ब दीजिए, ऐसे कहते हैं। उसी प्रकार से आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक हीटर है वो कितने वाट का है, 1500 वाट का है, यानी कि इलेक्ट्रिक हीटर 1500 वाट का हमारा है, ठीक है। तो आप बताओ कि वो आपका इलेक्ट्रिक हीटर जो कि 1500 वाट का है वो 10 घंटा में कितना एनर्जी इस्तेमाल करेगा, यानी कि 10 घंटा में कितना इलेक्ट्रिसिटी आपका वो इस्तेमाल करेगा। तो बस ये आपको बताना है। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 10 आवर। अच्छा, टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड में इसको कन्वर्ट कर लीजिए। 10 इंटू 1 घंटे में कितना सेकंड, हाँ 3600, तो टोटल आ गया आपके पास 36000 सेकंड, ठीक है। तो हमारे पास ये निकल गया। अब आपको निकालना है इसमें एनर्जी। अच्छा, एक चीज आप यहां पे देख पा रहे हो, हमने आपको एक चीज बताया था, पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू W/VT आ सकता है या फिर E/T भी आ सकता है। क्यों, क्योंकि वर्क डन ही हमारा एनर्जी कहलाता है, सिंपल सा। तो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, W/T या फिर E/T।
E/T करना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे वर्क डन नहीं पूछा, एनर्जी पूछा। हालांकि वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम होता है, लेकिन पूछा क्या गया, एनर्जी, तो वो वाला इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सिंपली यदि देखा जाए तो हमारे पास पावर दिया हुआ पहले से, एनर्जी हमको निकालना है, बाई टाइम हमारे पास इतना दिया हुआ है। चलिए नीचे कुछ नहीं तो हम लोग 1 तो दे ही सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो 1500 इंटू 36000 बराबर ई मतलब एनर्जी। चलिए इसको कुछ इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो जरा, 15 इंटू 100, इसको 36 इंटू 1000 बराबर ई। इसको थोड़ा सा हम लोग और सजा के लिख सकते हैं, जैसे 15 इंटू 10⁻² इंटू 36 इंटू 10⁻³ बराबर ई। अब इसको थोड़ा सा और कुछ कर लेते हैं, जैसे आपको पता है कि यहाँ पे हमारे पास 15 इंटू 36 है, इंटू 10⁻, कितने हो जाएंगे, क्योंकि बेस सेम होता है तो पावर हमारा ऐड हो जाता है, तो 3 और 2 5 बराबर ई। बात समझ आई है? हमने 15 को रहने दिया, 36 को रहने दिया, दोनों का बेस सेम यानी कि 10 है, और दोनों का पावर हमने ऐड कर दिया, सिंपल सा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 इंटू 10⁵ बराबर एनर्जी। चलो इसको ना थोड़ा सा और सजा के लिख सकते हैं, जैसे 54 इंटू 10 कर लूँ इंटू 10⁵ बराबर ई। क्या, तो 54 इंटू 10⁵ कितने हो जाएंगे, 6, 10⁶ जूल बराबर ई। ये हो गया आपका आंसर। ये मतलब एनर्जी। आपसे पूछा गया था, आपने निकाल दिया। हालांकि इसको 5.4 भी किया जा सकता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, भी आपका सही है, कोई गलत नहीं कर सकता है इसको। बात समझ आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपका 8 नंबर भी कंप्लीट हुआ। 8 के बाद आइए अब आप 9 पे। 9 नंबर में क्या कहा गया देखा जाए। कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ इतना मास मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ इतना km/h। चलो थोड़ा सा ये मिटा दे वाला, इसको जल्दी से आप लोग कॉपी कर लीजिए यदि करना है तो, हालांकि वैसे तो आसान था। 8 हो गया। 9 नंबर देखा जाए। नाइन नंबर सवाल देखिए, सॉल्यूशन नंबर 9। इसमें क्या कहा गया देखो, कैलकुलेट द वर्क डन, यानी कि कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप अ कार ऑफ इतना kg मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ इतना km/h। तो पहले जो वैल्यू दिया ना वो लिख लो। मास दिया हुआ है हमारे पास, हाँ 1500 kg, वेलोसिटी दिया हुआ है 60 km/h, और हमको दिख रहा है कि मास अपने यूनिट में है, वेलोसिटी अपने यूनिट में नहीं है। तो कन्वर्ट कर लेते हैं। आपको पता है जब भी कोई चीज km/h में हो उसको मीटर/सेकंड में करना हो तो 5/10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको सिंपल सा 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आएगा वो मीटर/सेकंड में आएगा। तो सिंपल सा इसमें हमको दिख रहा है, ये 6 से काटेंगे तो 3 बार में, और ये 10 बार में, 50/3 मीटर/सेकंड। अब देखो इसमें ना पहले ये देखो कि वैल्यू क्या क्या आपको दिया हुआ है, 2 ही वैल्यू है, एक मास है और एक वेलोसिटी है। तो आपको ना इसमें वर्क डन, अच्छा वर्क डन का मतलब सिंपल सा एनर्जी भी कह सकते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देखो कि आपको कार रोकने के लिए वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं कि कार को रोकने के लिए कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, क्योंकि वर्क का मतलब एनर्जी होता है। तो अब आप ये देखो कि कार को रोकने के लिए कितना एनर्जी लगाना पड़ेगा, और वैल्यू आपके पास 2 को दिया हुआ है, मास और वेलोसिटी। तो कौन सा फॉर्मूला इसमें हमको फिट बैठ रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी वाला। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यदि हम लोग देखें तो क्या कहता है, देखो 12 mv²। अब आपको लग रहा होगा कि सर ये तो आप एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, लेकिन इसमें तो पूछा है वर्क कितना करना पड़ेगा। देखो वर्क का मतलब ही होता है एनर्जी, और एनर्जी का मतलब वर्क। तो आप दोनों में से कुछ भी निकाल दो तो सेम ही चीज कहलाएगा। तो सिंपल सा हमको इसमें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दिख भी रहा था
कि दो चीज दिया हुआ है, मास और वेलोसिटी, और वर्क का मतलब ही एनर्जी होता है, तो क्यों ना हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लगा दें, सिंपल सा, तो वैल्यू भी फिट बैठ रहा है हमारा। तो इसमें हो जाएगा हमारा हाफ इंटू एम, यानी कि हाँ इंटू वी स्क्वायर, मतलब 50/3 इंटू 50/3, 2 बार कर लो। इसको आप काटोगे तो 750, अच्छा नहीं तो फिर ज्यादा गंदा हो जाएगा, 750 इंटू 50/3 इंटू 50/3 कर लो, सिंपल सा। इसको कर लेते, थोड़ा कट रहा है ना, कितने बार में कटेगा 3 से, 250, अब नहीं कटेगा, नहीं अब नहीं कटेगा, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास 250 इंटू ये हो जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई, सिंपल सा 3 आप लिख लो। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लिया जाए, 25 इंटू 25, 625, 102030, 123 डिवाइडेड बाई 3। चलिए ये आपके ऊपर हम छोड़ते हैं, थोड़ा सा काम आप करना पड़ेगा आपको, ये आप कर लोगे थोड़ा सा, और चूंकि आपने काइनेटिक एनर्जी निकाला है तो जो वैल्यू आएगा वो जूल में आएगा बस, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि इतना ही एनर्जी आपको उस कार को रोकने के लिए लगाना पड़ेगा। ये आपका काम है, तो कर लीजिएगा डिवाइड, सिंपल सा। आगे बढ़ते हैं, अगला और लास्ट सवाल है हमारा 10 नंबर, फाइंड द एनर्जी इन जूल्स, यानी कि एनर्जी आपको निकालना है किसमें, जूल्स में निकालना है, कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स, टाइम कितना 10 घंटा, बाई 4 डिवाइसेस ऑफ पावर इतना, यानी कि सिंपल सा आपको दो चीज दिया है, टाइम और पावर दिया हुआ है, आप क्या निकालो, इसका एनर्जी पता करो। चलिए इसको आप एक बार कॉपी कीजिए जल्दी, क्योंकि इसी की जगह में बता देते हैं। सवाल नंबर 10 देखा जाए, इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये लास्ट वाला हम आपके ऊपर छोड़े हैं, इसको कर लीजिएगा। देखा जाए सॉल्यूशन नंबर 10, सबसे पहले तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, टाइम, टाइम दिया हुआ है 10 आवर, अपने यूनिट में नहीं है तो पहले यूनिट में कर लेते हैं, 10 इंटू 3600 सेकेंड, क्योंकि 1 घंटा में इतना सेकेंड होता है, तो 3600 सेकेंड, इतना हो गया हमारे पास। और पावर दिया हुआ है कितना, 500 वॉट। अब इसमें आपको निकालना क्या था, एनर्जी निकालना है, सिंपल सा, जूल में, तो पावर का फॉर्मूला P इक्वल्स टू W/T होता है, एक और E/T भी होता है। तो हमको इसमें सिंपल सा एनर्जी निकालना है, तो कौन सा लगाना चाहिए, ये वाला और ये वाला, हालांकि दोनों फॉर्मूला सेम ही चीज है, दोनों एक ही चीज कहता है। ये वाला लगाते हैं जब वर्क डन का बात करता है, ये वाला करते हैं जब एनर्जी पूछता है, तो एनर्जी पूछ रहा है हमको, ये वाला लगा देते हैं, सिंपल सा। चलिए तो पावर दिया हुआ है, ये लगा लो, E/T कितना आपके पास 3600, आगे बढ़ो, कुछ नहीं तो वन दे सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इतना इंटू 3600 बराबर E। हाँ चलो एक काम कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, इसको हम 5 इंटू 100 लिख सकते हैं, इंटू इसको 36 इंटू 1000 लिख सकते हैं, बराबर E। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फिर, 5 इंटू 10⁻2 इंटू 36 इंटू 10⁻3 बराबर E। चलिए और आगे बढ़े तो 5 इंटू 36 एक जगह पे ले लो, इंटू 10⁻, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3 2 5 बराबर E। इसको मल्टीप्लाई कर लिया जाए थोड़ा, 36 इंटू 5 को 180, हाँ 180 180 इंटू 10⁻5 बराबर E। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, कर लेते हैं, जैसे 180 इंटू 10 इंटू 10⁻5 बराबर E, और किया जाए तो 18 इंटू 10⁻6 जूल बराबर एनर्जी। हो गया, क्या कोई दिक्कत इसमें, क्या कहा है बताओ,
4 डिवाइसेस, एक मिनट रुक जाओ, फाइंड द एनर्जी इन जूल्स, फाइंड द एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाय 4 डिवाइसेस ऑफ पावर इतना। अच्छा कहां पे, 500 ईच, एक डिवाइस का 500। अच्छा एक डिवाइस का 500 है, तो 4 डिवाइस का सिंपल कितना, मल्टीप्लाई करो, इंटू 4 करो। चलो हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखा था, बड़ा सिंपल है, फिर भी कहने का मतलब इसमें यह है कि एक डिवाइस इतना इस्तेमाल करता है पावर, तो बताओ फिर 4 डिवाइस कितना करेगा। सिंपल सा क्या करो, एक निकालो, 4 से मल्टीप्लाई करो। चलो हमने ठीक किया है, यहां तक सही है, बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, याद दिलाया, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग सब एक मिस्टेक हो जाता। आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि ये हमारा जो एनर्जी निकला ये एक डिवाइस का निकला फिलहाल, लेकिन है हमारे पास कितना, 4 है, तो 4 का निकाल लो। तो टोटल एनर्जी ऑफ, ऐसे लिखो, टोटल एनर्जी ऑफ 4 डिवाइसेस, तो कितना हो जाएगा भाई, 4 इंटू 18 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल बराबर एनर्जी। तो 18 4 जा 72, तो 72 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल बराबर एनर्जी, बस हो गया। हालांकि इसको आप 7.2 भी कर सकते हैं, और आपका पावर कितना हो जाएगा फिर 7 हो जाएगा, वो भी सही है, चलो वो भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये भी सही है, कोई गलत नहीं कर सकता, यानी कि 7.2 हमने क्या किया, सिंपल सा पॉइंट इसके बीच में डाल दिया। जब भी हम लोग, अच्छा अभी फिलहाल पॉइंट कहां पे है, 2 के बाद है, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन वो 2 के बाद है। जब आप पॉइंट को इधर लेके आते हो लेफ्ट की ओर, तो हमारा पावर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो 7.2 इंटू 10 टू दी पावर कितने हो जाएंगे अब, 7 जूल बराबर एनर्जी। अब बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। 7.2 इंटू 10 टू दी पावर 7 जूल, यानी कि 4 डिवाइस जो आपका है, और चारों डिवाइस 500 वॉट का है, तो टोटल एनर्जी कितना इस्तेमाल कर रहा है आपका, वो उतना कर रहा है, ठीक है। चलिए इस तरीके से आपका ये वाला सवाल भी कंप्लीट हुआ। हमने यहाँ पे ना 4 डिवाइस पे ध्यान नहीं दिया था, ईच वर्ड हमने ध्यान नहीं दिया था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अब सही है। चलिए इसका कॉपी कीजिए जल्दी से आप लोग। और इस तरीके से आज भी हम लोगों ने टोटल 5 न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया है, ठीक है। इसके बाद अब आपके ऊपर हम ये चैप्टर पूरा छोड़ते हैं। मेरे तरफ से इस चैप्टर में जितना बताना चाहिए था हमने पूरा कोशिश किया है बताने का। अब ये चैप्टर हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, अब आपका काम इस चैप्टर के अंदर चालू होता है। आप जिस भी प्रकार के बुक से बनाते हैं उस बुक के न्यूमेरिकल्स को बनाइए, थ्योरी वाले क्वेश्चन को बनाइए। ऑब्वियस ही बात है, बनाएंगे तो दिक्कत तो आएगा ही, है ना। तो आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो मेरे तरफ से क्या ये चैप्टर कंप्लीट समझा जाए, चले, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिएगा और आप लोग क्लास में आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अपने हाँ यहीं पे हमारा चैप्टर बिल्कुल खत्म होता है। मिलेंगे हम लोग अपने अगले वाली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और नई शुरुआत के साथ। बेसिकली हमारा अगला चैप्टर जो साउंड है, तो फिजिक्स में हम लोग साउंड को अगले वाली क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।